वो खुद जो काम करते वो ये दर्शाता है कि वो दूसरों का भी वही टिप्पणी करें। और वैसे भी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का बयान को हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। उनको चाहिए पब्लिसिटी स्टंट, और कभी पार्टी ने उनको निकाल दिया था, वॉटेवर XYZ, उनकी पुरानी कुछ माने मलाल रही होगी या फिर ग्रजेस रहे होंगे। अभी ये दिन आ गए उनके कि वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि सारे NDA या फिर BJP भेज रहे हैं। सोचिए क्या हाल है, इतना वीक और इतना कमज़ोर, इतना हारा हुआ ऑनरेबल CM को आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। आपको ये पता होना चाहिए विवेक, आप जाइए जाके पता कीजिए, अगर सिर्फ 38 मौतें होती तो नेशनल ह्यूमन राइट्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इतने ही सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती तो लाश को ज़बरदस्ती बीच मैंने सड़क पे जलाया नहीं जाता। उनके परिवार में अगर वो परिवार की बात करते हैं तब तो महिलाएं भी आती हैं परिवार में। मतलब आपके घर के कैसे संस्कार हैं, आप अपने नाम के आके इंजीनियरिंग की डिग्री लगाते हैं, आप एक युवा नेता है और आप इस टाइप की बातें आप करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज में विवेक पांडे। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत है। बता दें कि जो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ चिराग पासवान के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैडम ये बताइए, बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है, चिराग पासवान ही लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब जो JDU को कुछ नेता कर रहे हैं चिराग पासवान। अच्छा, मुझे एक मतलब कहावत याद आ रही है। आप एक बात बताइए, बाकी राज्यों में भी आपके राज्य सरकार हैं, बाकी राज्यों में भी नेता हैं, तो वहाँ पे तो शराबबंदी नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राज्य में शराबबंदी नहीं है तो वहाँ के नेता भी पीते हैं। मतलब वो खुद जो काम करते हैं वो ये दर्शाता है कि वो दूसरों का भी वही टिप्पणी करें। और वैसे भी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का बयान को हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। उनको चाहिए पब्लिसिटी स्टंट, और कभी पार्टी ने उनको निकाल दिया था, वॉटेवर XYZ, उनकी पुरानी कुछ माने मलाल रही होगी या फिर ग्रजेस रहे होंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शायद वो दिल से नहीं मिल पाए होंगे। बोल के नहीं होता है कि आपको जो चीज़ नहीं मिलता है, अंगूर खट्टे होते हैं, तो उनके लिए वही हाल है। अभी हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में कुछ भी बोलते रहते। पासवान जी कह रहे हैं कि उनके पूरे परिवार शराब। अरे भाई, तो मतलब उनके परिवार भी वही काम करते होंगे। उनके परिवार में अगर वो परिवार की बात करते हैं तब तो महिलाएं भी आती हैं परिवार में। मतलब आपके घर के कैसे संस्कार हैं, आप अपने नाम के आके इंजीनियरिंग की डिग्री लगाते हैं, आप एक युवा नेता है और आप इस टाइप की बातें आप करते हैं। मतलब आप नेता होने तो लायक है ही नहीं, और आप एक परिवार के बारे में जब आरोप लगा रहे हैं तो आप सोचिए आपके संस्कार कितने खराब है, आप किस ढंग से आप लोगों के बारे में बात करते हो। और यहाँ पे तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात करने वाली बात होती है, तो मैं यही उनके बातों को सीरियसली मत लीजिए। जैसे हमारे ऑनरेबल CM साहब का मानसिक प्रॉब्लम है ना, तो उनकी सारी पार्टी के नेताओं का वही हाल है। उनका भी मानसिक स्थिति पूरे नीतीश कुमार को समर्थन पूरे उनके इर्द गिर्द जो भी समर्थक हैं सबका भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लग रहा है, 100+ से ज़्यादा डेथ हुई है। तो भैया जवाब तो देना होगा, जवाब आप जब दे नहीं पाएंगे तो आप इधर आप उधर कह रहे हैं 100 को हुआ, कह रहे हैं कि 38 को मौतें हुआ है। उनका कहने पर 38 नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए विवेक, आप जाइए जाके पता कीजिए, अगर सिर्फ 38 मौतें होती तो नेशनल ह्यूमन राइट्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इतने ही सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती तो लाश को ज़बरदस्ती बीच मैंने सड़क पे जलाया नहीं जाता। ऐसी मौतें होती तो 70 साल के वर्षीय महिलाओं को पीटा नहीं जाता है कि भैया तुम खबरदार गए तो पोस्टमार्टम करवाने। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि आपका जब पोल का ढोल खुलने लगता है तो आप कुछ भी उलझुल बयान देते हैं, और वही इस चीज़ का नतीजा है। और वही ये चीज़ दर्शा रहा है कि अभी वो लोग कुछ भी बोलेंगे, कभी आपके बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। तो कृपया मैं सारे चैनल वासियों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ स्पेशली जो इन टाइप के बयान देते हैं, जो व्यक्तिगत अटैक करते हैं और काम के बारे में बात नहीं करते, उनके बात ही मत सुनिए। तो क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स जो बिहार में लोग आके जांच पड़ताल कर रही है, उन पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जहाँ केरल हो और अन्य राज्य में जहरीली शराब से मौत हो रही है, वहाँ क्यों नहीं जा रही है ह्यूमन राइट्स, बिहार में क्यों भेजा जा रहा है? मैं आपको बता दूं, देखिए कंपैरिजन करने से गलतियाँ कम नहीं होती है। आप केरल से कर दो, आप गुजरात से कर दो, कोई भी स्टेट से आप कंपैरिजन कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बिहार में हो रहा है वो गलत है। और माफ़ कीजिएगा, केरल या फिर बाकी सारे स्टेट में शराबबंदी नहीं है, वहाँ पे कानूनन लागू है। और ऐसा नहीं विवेक कि अगर आपके वहाँ पे शराब अवेलेबल है तो हम माने जो भी लोग मान लीजिए पीते हैं वो 24 घंटे शराब ही पी रहे हैं। भैया लोग काम भी करते हैं, तो जो शराबी होते हैं यहाँ पे, जिनको लत लगी है, शराबबंदी हो या नहीं हो वो पिएंगे। और यहाँ पे इतनी मौतें का आंकड़ा बढ़ गया, उसका जवाबदेही तो बनता है। आप
NSHRC वहाँ पे क्यों नहीं गए वो तो बात की बात है। फिलहाल आप कंपैरिजन करना बंद करके आप इस चीज़ को साबित कीजिए कि अभी अगर NSHRC आ रहे हैं, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है। ये तो सही बात है ना। अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स को आने दीजिए, उनको जाँच पड़ताल करने दीजिए। इस पर इतना घबराने वाली कौन सी बात है। डरे हुए नहीं कर रहे हैं कि पूरा जो उनके जो संस्था सारे संस्था पे कब्जा कर लिए, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स हो चाहे CBI हो, सब पे तो ऑलरेडी कब्जा किए हुए हैं। अभी ये दिन आ गए उनके कि वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि सारे NDA या फिर BJP भेज रहे हैं। सोचिए क्या हाल है। इतना वीक और इतना कमज़ोर, इतना हारा हुआ ऑनरेबल CM को आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। एक समय नीतीश कुमार जी जब शुरुआत में थे, जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया था आधी आबादी के लिए, वो जो शराबबंदी किए थे, और आज की जो ऑनरेबल CM है उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो अभी वो जो भी बोल रहे हैं, उनके आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं, कमज़ोर लीडरशिप की निशानी है। ये कमज़ोर लीडरशिप दर्शाता है, जहाँ पे ये साबित करने पे वो लोग आमादा है कि भाई सब लोग मिले हुए। तो भैया कोई मिला नहीं हुआ है, सब लोग एकजुट हुए ताकि शराबबंदी होते हुए भी जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है उस पर जांच की जाए और लोगों को मुआवजा दी जाए। मुआवजा के लिए BJP के जो नेता हैं लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुआवजा के लिए नीतीश कुमार जी का कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। पूर्व में उन्होंने मुआवजा दे दिए थे गोपालगंज वाले को, अब करें रिकवर की जाएगी तो गरीब परिवार वाले कहाँ से? देखिए बात क्या है ना, अभी वो मुआवजा नहीं देना चाहते, इसका सिंपल सा कारण है क्योंकि अभी वो डिक्टेटरशिप पे उतर आए। तो आप जब लोगों को समझा नहीं पाते हो, आप ज़बरदस्ती करते हो। लेकिन सॉरी टू से 21वीं सदी में आपने देखा होगा रास्ते पे लोग उतर आए और उनका वो जो स्टेटमेंट, जो पिएगा वो मरेगा, ये एक पढ़े लिखे समझदार ऑनरेबल CM का तो होता नहीं है। एक आम आदमी भी इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देता है जो हमारे CM साहब दे रहे हैं। तो जो पिएगा सो मरेगा, ये बात अगर आप करेंगे तो जनता तो भड़केंगी, और जब जनता भड़केंगे तो इस टाइप की जब आलोचना होगी तो लोगों में गुस्सा जायज़ है। तो इसीलिए अभी उनके सारी पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, हम लोग उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे, जनता भी सीरियसली नहीं ले रहे। कारण बहुत सिंपल है, सबको पता है कि 2024-25 में सरकार बदलेगा और एक विकासपूर्ण सरकार का निर्माण होगा। तो इसीलिए अभी आप लोग भी उतना ऑनरेबल CM साहब के आसपास के लोगों को भी सीरियसली मत लीजिए, अपना टाइम भी खराब कीजिएगा और उनको और मनोबल बढ़ते रहेगा गलत चीज़ें बोलने के लिए। मुआवजा के लिए क्या करिएगा आप लोग? मुआवजे के लिए आंदोलन जारी है। आप तो देख ही रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज भी आपका लाइव था, और हम लोग अभी आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये रुकेगा नहीं। हम लोग भी कुछ दिन बाद देखिएगा पदयात्रा में निकल रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए जो पिया वो तो चले गए, लेकिन उनके घर की महिलाएं और बच्चों का क्या गलती। सब तो मैंने जो मेन अर्निंग मेंबर था वो चले गए, तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मुआवजा देने के बाद कि उसका रोजगार का क्या होगा। सबसे बड़ी बात, जो 500 करोड़ से 72,000 करोड़ जो आपके शराबबंदी के वजह से जो ब्लैक मनी आया है, भैया उसी ब्लैक मनी से पैसा उठा के दीजिए ना मुआवजा। आपको कौन बोल रहा है कि आपके पास जो राज्य सरकार का जो फंड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे दीजिए। आप ब्लैक निकाल के दीजिए, बात खत्म। चलिए थे मेरे साथ देवजानी मित्रा जी, लोजपा के प्रवक्ता हैं, लोजपा रामविलास के। इनका कहना है कि जो मुआवजा है, मुआवजा जहरीली शराब से 3 लोग की मौत हुई है, सबको मुआवजा देना होगा। जब तक मुआवजा नहीं देगी नीतीश कुमार, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार बंद। सर नमस्कार।